हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरा टेक मैथ पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं सोचता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और घर पे सुरक्षित होंगे। तो सबसे पहले जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल आरा टेक मैथ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने सभी सहपाठियों के साथ, जो आपके क्लासमेट हैं, आपके दोस्त हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। और पेन कॉपी साथ लेके बैठे, क्योंकि हम साथ ही साथ सारी चीज़ें नोट करते जाते हैं। तो इसीलिए पेन और कॉपी साथ ज़रूर लेके बैठे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने एक्सरसाइज 2.1 के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट डिस्कस कर लिए थे। आज उससे आगे जो थ्योरी के कंसेप्ट हैं उनको समझेंगे और बारीकी से सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, जिससे हम बेहतर से बेहतर सीख सकें। क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो ये है कि मैथ को रटना नहीं है, समझना है, सीखना है। तो मैं सोचता हूँ आप सभी इसके लिए तैयार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो टॉपिक है आपका वो ये है कि वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, यानी जो रियल नंबर्स होते हैं उन पर कौन कौन से ऑपरेशंस फॉलो होते हैं, कौन कौन सी संक्रियाएं लगती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि हमने कक्षा 8th में भी संक्रियाएं पढ़ी थी, कुछ गुणधर्म पढ़े थे, वही गुणधर्म यहाँ पर हैं। जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था क्रम विनिमय का नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य का नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बंटन का नियम, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वहाँ पर हमने परमेय संख्याओं के लिए पढ़ी थी, यहाँ पर हम दोनों के लिए पढ़ेंगे, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो दोनों के लिए ये प्रॉपर्टियाँ पढ़ेंगे। तो पहले इसकी जो थ्योरी है उसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जब हम दो परमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं या गुणा करें तो हमें एक परमेय संख्या ही मिलती है। सही बात है। यानी जब हम दो परमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं या गुणा करें तो हमें एक परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अर्थात जोड़ना, घटाना और गुणा करना, ये सभी परमेय संख्याओं के क्या हैं, एक समवर्त प्रवृत्ति को दर्शाती है, यानी क्लोइड होती हैं। इसी प्रकार हम यह भी देखते हैं कि अपरमेय संख्याएं भी योग और गुणन के क्रम विनिमय, साहचर्य और बंटन जो नियम होते हैं उनको संतुष्ट करती हैं। जैसे जो परमेय संख्याएं होती हैं वो क्या करती हैं, योग के लिए और गुणन के लिए क्रम विनिमय का नियम, साहचर्य का नियम और बंटन का नियम, इन तीनों नियमों को संतुष्ट करती हैं। इसी प्रकार से जो अपरमेय संख्याएं होती हैं वो भी इन नियमों को क्या करती हैं, संतुष्ट करती हैं। ठीक है, किसके लिए, योग के लिए और गुणन के लिए। परंतु जो अपरमेय संख्याओं के योग होते हैं, अंतर होते हैं, भागफल होते हैं और गुणनफल जो होते हैं वो सदा ही क्या होते हैं, अपरमेय संख्या नहीं होते हैं। ध्यान रखना कि जो अपरमेय संख्याओं के योग, अंतर, भागफल और गुणनफल हमेशा अपरमेय संख्या नहीं होते हैं। ये नोट कर लेना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो अपरमेय संख्या ही हों। जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो √5 में से √5 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। और 0 हमारी क्या संख्या है, एक परमेय संख्या है। इसलिए उन्होंने कहा था कि उनका योग, अंतर, ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, अपरमेय संख्या हो। इसी तरीके से उनका गुणा करें √7 का √7 से
तो हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, क्योंकि अंडर रूट हमारा क्या होगा, हट जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर हो जाता है, तो होल स्क्वायर से अंडर रूट हमारा कट जाता है। तो ये भी क्या है, एक परमेय संख्या है। इसी तरीके से अगर हम डिवाइड करें अंडर रूट 13 बटे अंडर रूट 13, तो ये भी क्या होगा, एक बार कट जाएगी, तो एक क्या होती है, परमेय संख्या होती है। इसीलिए कहा गया है कि अपरमेय संख्याओं के योग, अंतर, भागफल और गुणनफल सदा अपरमेय संख्या हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार से हम यह भी देखते हैं कि जब एक परमेय संख्या में अपरमेय संख्या जोड़ते हैं और एक अपरमेय संख्या को एक परमेय संख्या से गुणा करते हैं, तो हमें क्या क्या स्थिति मिल सकती हैं। यानी अभी तो हमने ये समझा कि दो परमेय संख्याओं को अगर जोड़ें तो हमें परमेय संख्या मिलती है। इसी प्रकार से दो अपरमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं और गुणा करें या भाग करें, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें अपरमेय ही मिले, परमेय भी मिल सकती हैं। लेकिन जब हम अलग अलग की बात करें, यानी एक परमेय संख्या हो और एक अपरमेय संख्या हो, उनको जोड़ें, घटाएं या गुणा करें या भाग करें, तब हमें क्या मिलेगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम एक चीज़ समझते हैं कि जब भी हम एक अपरमेय संख्या को किसी परमेय संख्या में जोड़ दें या घटा दें या गुणा कर दें या फिर भाग दे दें, तो जो संख्या हमें मिलती है वो हमेशा ही अपरमेय संख्या मिलती है। फिर से ध्यान देना कि जब हम किसी भी संख्या में किसी अपरमेय संख्या को जोड़ दें या फिर घटा दें या फिर गुणा कर दें या फिर भाग दे दें, तो हमें हमेशा ही अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। कैसी संख्या मिलेगी, अपरमेय संख्या। और ये चारों जो संख्याएं हैं ये कैसी हैं, अपरमेय संख्याएं। ठीक है। इसी तरीके से इनके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ये अपरमेय संख्याएं हैं या नहीं है। तो 7√5, 7/√5, √2 प्लस 24 और π-3, ये सभी अपरमेय संख्याएं हैं। क्योंकि जब हम इनका प्रसार करेंगे तो ये अशांत अनवसानी आवृत्ति की प्राप्त होंगी। अनवसानी अनावृत्ति मतलब इनका जो रिपीटेशन है वो बार बार होता रहेगा, बार बार। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 है कि दो संख्याएं हैं, उनको हमें योग करना है। योग मतलब उनको जोड़ना है। ठीक है। तो दो संख्याएं हमें दी हैं, 2√3 प्लस 3√5। इसको जोड़ना है किसमें, √3 माइनस √5 में। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम किसी संख्या को जोड़ते हैं किसी दूसरी संख्या में या घटाते हैं, तो उनमें जो समान संख्याएं होती हैं उनको ही आपस में जोड़ते हैं। जैसे मान लो इसमें √3 दिया है, तो √3 जो है वो √3 वाले में ही जुड़ेगा, और जो √5 है वो √5 वाले में ही जुड़ेगा। ये हमें चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनसे ही सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो इनको हमें ध्यान रखना है। हमेशा समान संख्या वाली जो संख्याएं हैं वो आपस में जुड़ेंगी। जैसे √3 है तो √3 वाली संख्या में जुड़ेगा, √5 है तो √5 वाले में। दो अलग अलग √ वाली संख्याएं एक साथ नहीं जुड़ सकती हैं। जैसे √3 और √7 इनको जोड़े तो इनका योग √10 नहीं होगा, इनका योग √10 नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि ये अलग अलग हैं, √3 अलग है, √7 अलग है, तो इनका योगफल यही कि यही रहेगा। तुम √10 करो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, √3 में √3 वाले को जोड़ देंगे और √5 में √5 वाले को। तो इनको एक जगह लिख लीजिए, 2√3 प्लस √3 प्लस 3√5 माइनस √5।
ठीक है। अब पहले वाले में से हमने √3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 2 रह जाएगा और यहाँ से 1, तो 2 + 1 कितने हो गए 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 √3। इसी तरीके से दूसरे वाले में से हमने √5 कॉमन ले लिया, तो 5 को √5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा 3 और यहाँ पर 1, तो 3 - 1 = 2, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 2 √5। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें जोड़ना है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, इनमें हमें गुणा करना है, तो 6 √7 को 2 √7 से गुणा करना है। तो जो अपर में संख्या है उनका अपर में संख्या से गुणा होता है और जो परमेय संख्या है उनका परमेय संख्या से। तो 6 का तो 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, और √7 का √7 से हो जाएगा। तो 6 और 2 गुणा करेंगे तो 12 हो गए, तो 6 दूनी 12 और √7 का √7 से करेंगे तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। किसका √7 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर घात इसकी 1 है, यहाँ पर 1 है, कितनी हो गई 2 हो गई। और जो अंडर रूट होता है यानी जो वर्गमूल वाला चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है किसी भी अवयव पर उसकी 1/2 घात। क्या मतलब होता है, किसी भी अवयव पर उसकी 1/2 घात, और होल स्क्वायर इसका हो रहा है तो होल स्क्वायर इसका कर देंगे। अब इस होल स्क्वायर से ये वर्गमूल वाला 2 कट जाएगा, इसलिए हमारे पास संख्या जो बचेगी वो क्या बचेगी, सिंपल 7 बचेगी, 7। तो इसीलिए यहाँ पर हमें क्या मिला है 12 × 7 = 84, ये इनका गुणा हो गया। अब अगर हम डिवाइड की बात करें तो डिवाइड भी देख लें, 8 √15, इसमें भाग देना है 2 √5 का। तो हम पहले 15 के फैक्टर कर लेंगे जो कि हमें अंडर रूट के अंदर दी गई संख्या है। तो क्या हो जाएगा 8 अंडर रूट के अंदर 3 × 5 15 ही होते हैं, बटे 2 √5। अब जो अंडर रूट के अंदर संख्या होती है उनको हम अलग अलग लिख सकते हैं, यानी √3 × √5 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब √5 से √5 कट गई और 2 से 8 कट गई 4 बार, तो हमारी संख्या जो मिलेगी 4 √3 मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। इन एग्जाम्पल से हमें क्या निष्कर्ष मिला है, पहला ये रिजल्ट मिला है कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, इनको अगर हम जोड़ें या घटाएं तो हमें हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ें या घटाएं तो हमें एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। पहली तो हमें ये मिला है रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट हमें क्या मिला है, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर मतलब उसका मान शून्य नहीं है, उसका गुणा करें या भाग करें तो भी हमें क्या मिलेगी, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। एक अपरिमेय संख्या का अगर हम परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तब भी हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो ये हमारे 2 रिजल्ट हमें मिले हैं, इनको नोट कर लेना और इनको स्पेशल नोट में लिख लेना, नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 करके। तीसरी कंडीशन हमें क्या मिली है, यदि हम 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या में दूसरी अपरिमेय संख्या का भाग दें तो जो हमें परिणाम मिलेंगे वो परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि वो परिमेय ही प्राप्त हो या अपरिमेय प्राप्त हो, परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं जो हमें याद रखनी है और ये फॉर्मूले हैं, इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना और एक कॉपी में लिख लेना साथ ही साथ, क्योंकि इन फार्मूलों का बहुत प्रयोग होगा। तो इसका पहला फार्मूला है कि अंडर रूट के अंदर अगर 2 संख्याएं गुणा में दी हैं तो उनको हम अंडर रूट अलग अलग करके ले सकते हैं। यानी अंडर रूट के अंदर अगर 2 संख्याएं दी हैं गुणा में तो उनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे अभी दिया था हमें अंडर रूट के अंदर 15, तो ये 15 है वो किसका गुणन है, 3 और 5 का।
तो इनको हम क्या ले सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं, √3 इंटू √5, इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरा नियम है कि अंडूर के अंदर अगर कोई भाग वाली संख्या है, डिवाइड में दी है, तो उसको भी हम अलग अलग डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं, √a/√b। और तीसरा नियम है √a + √b इंटू √a - √b। तो ये आपका एक फार्मूला हो गया, आपने फार्मूला का 8th में पढ़ा होगा, a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b² होता है कि नहीं होता है। तो वही फार्मूला है यहाँ पर, देखिए a की जगह क्या दिया है, √a दिया है, और b की जगह √b। तो हमें क्या होगा, होल स्क्वायर प्राप्त होता है, a² - b²। क्योंकि यहाँ पर अंडूर वाली संख्या है तो अंडूर का स्क्वायर करेंगे तो अंडूर है वो स्क्वायर से कट जाएगी, इसलिए क्या मिलेगा, a - b मिलेगा। अगला नियम है √a + √b, इसका गुणा करना है √c - √d से। तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा √ac - √ad प्लस √bc - √bd। और अगर इनका होल स्क्वायर करें, √a + √b का होल स्क्वायर, तो जो a + b का होल स्क्वायर होता है उस फॉर्मूले से ये खुलेगा। तो क्या होता है, a², क्योंकि a की जगह क्या है, √a है, a की जगह क्या है, √a, और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √ कट जाएगा तो a मिलेगा, इसलिए a। इसी प्रकार b मिलेगा, और 2ab होता है तो 2 √ab हो जाएगा। नेक्स्ट नियम है 1/a + √b, 1/a + √b। तो यहाँ पर इसका मान जो हमें इक्वल में प्राप्त हुआ है वो इसका परमीकरण करने पर प्राप्त हुआ है। ये आपके लिए एक नया कंसेप्ट है, परमीकरण। परमीकरण क्या होता है, जैसे कोई संख्या अगर हमें इस तरीके से दी है, मान लो अंश बटे हर के रूप में, तो जो परमीकरण होता है वो हम हर का करते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर। किसका करते हैं, डिनोमिनेटर का। तो हम किसका करेंगे, हर का परमीकरण करते हैं। तो जो हर में संख्या होती है, मान लो अगर हमें कोई संख्या, इसी एग्जाम्पल को देख लें जो क्वेश्चन हमें दिया है, मान लो यही संख्या हमें दी है इस तरीके से a + √b, और हमें इसका परमीकरण करना है। तो जो हर में संख्या होगी नीचे वाली, उसके चिन्ह का विपरीत ऊपर नीचे गुणा करके हम एक कॉलम लिख देते हैं, या उसी में गुणा करते हैं, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, इसी का हम गुणा कर देंगे इसके विपरीत चिन्ह का, 1/a + √b। परमीकरण की बात कर रहे हैं तो इसके चिन्ह का विपरीत, तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर हम इसका विपरीत चिन्ह ले लेंगे, और a - √b। ये हमने गुणा कर दिया ऊपर और नीचे। यानी जब परमीकरण की बात करते हैं तो उसमें हम जो हर में होती है संख्या, उसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, वही इसका परमीकरण कहलाता है। अब इनका गुणा करेंगे, एक का गुणा करें a - √b से, तो क्या मिलेगा, a - √b मिलेगा। और नीचे आपका एक फार्मूला बनेगा a + b और a - b। तो ये क्या होता है, a² - b²। तो चूंकि ये तो a है इसलिए a² हो जाएगा, माइनस ये अंडूर वाले b हैं तो अंडूर हमारा हट जाएगा, तो क्या बचेगा, b बचेगा। इसलिए हमें जो रिजल्ट मिला है वो क्या मिला है, a - √b बट्टे a² - b। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या किया है, परमीकरण किया है, और यहाँ पर भी क्या किया है, परमीकरण किया है। तो ये परमीकरण शब्द है, रैशनलाइजेशन, ये आपके लिए एक नया टॉपिक है, और इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, क्वेश्चन भी हैं, तो हमें इसको समझना है अच्छे तरीके से। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल दिया है 1/√2, इसके हर का परमीकरण कीजिए। किसका, हर का। तो ऊपर क्या होता है, अंश होता है, और नीचे क्या होता है, हर, यानी न्यूमरेटर बट्टे डिनोमिनेटर। तो हमें डिनोमिनेटर का इसका क्या करना है, परमीकरण करना है। और परमीकरण में मैंने बताया था कि अगर चिन्ह कोई दिया है नीचे तो उसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, और अगर कोई चिन्ह नहीं दिया है तो उसी संख्या का ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। सिंपल इतना सा है।
तो हमने क्या किया, 1/√2 दिया है, इसमें कोई चिन्ह नहीं दिए हैं, यानी दो संख्याएं चिन्ह के रूप में नहीं दी हैं, योगफल के रूप में या घटाए के रूप में नहीं दी हैं। इसीलिए जो नीचे संख्या है ये वाली √2, इसी का हम ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। अब 1 का गुणा √2 से करोगे तो √2 प्राप्त होगा, और √2 का गुणा √2 से करोगे तो √2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से क्या कट जाएगा, √ कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसलिए इसका परमीकरण क्या हो गया, √2/2। तो 1/√2 का अगर हम संख्या रेखा पर बात करें तो ये 0 और √2 के बीच में स्थित होती है। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। एग्जाम्पल नंबर 13, इसमें भी हमें हर का परमीकरण करना है। तो मैंने बताया था कि अगर कोई नीचे चिन्ह दिया है, दो संख्याएं योगफल के रूप में या घटाए के रूप में दी हैं, तो उसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करते हैं और फिर उनको सॉल्व कर लेते हैं, वही उसका क्या होता है, परमीकरण होता है। तो 1/2 प्लस √3 है, तो प्लस का चिन्ह दिया है, इसका विपरीत चिन्ह क्या होता है, माइनस, तो 2 माइनस √3/2 माइनस √3, इनका ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब इसका आपस में गुणा कर दो, सॉल्व कर लो इसे। 1 का √2 - 3 से करोगे तो 2 - √3, और ये हमारा फॉर्मूला हो गया a + b और a - b का क्या होता है, a² - b² होता है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 4 - 3 1 बचेगा, और 1 का किसी संख्या में भाग दो तो वही संख्या में मिलती है। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 14, 5/√3 माइनस √5, इसके हर का परमीकरण कीजिए। तो हर का परमीकरण करना है, नीचे चिन्ह दिया है, उसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करना है। तो यही हमने किया है, इसको एजिट से लिख दिया, और जो माइनस चिन्ह दिया है इसके विपरीत चिन्ह √3 + √5 बटे √3 + √5, इनका ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लो, 5 का गुणा इससे पूरे से हो जाएगा, तो 5 √3 + √5 बटे, ये हमारा फॉर्मूला है a - b × a + b, तो क्या होता है a² - b²। तो दोनों √ के अंदर है, इसलिए क्या होंगे, स्क्वायर हट जाएंगे, तो 3 - 5 कितना बचेगा, -2, तो कितना हो जाएगा, -5/2 √ के 3 + √ के 5। क्लियर है। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो तुम्हें खुद से करना है अपने आप, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि एग्जाम्पल नंबर 15 इसका आंसर आपका सही आया है या नहीं, जिससे मैं ये जान सकूं कि आपको परमीकरण समझ में आया है या नहीं। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, इनके जो गुणधर्म हैं उनके बारे में सीखा कि इनमें अगर हम क्रम विनिमय, साचर और बंटन नियम लगाएं तो क्या ये फॉलो होते हैं नहीं होते हैं। और हमने क्या सीखा कि दो परमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें तो हमें हमेशा परमेय संख्या मिलती है। दूसरी बात, जब हम दो अपरमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें तो ज़रूरी नहीं है कि हमें एक अपरमेय संख्या ही मिले, परमेय संख्या भी मिल सकती है। ठीक है। तीसरी चीज़ हमने क्या सीखी कि जब हम एक परमेय संख्या में दूसरी अपरमेय संख्या का गुणा करें, जोड़ें, घटाएं या भाग करें तो हमें हमेशा अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है। और इसके बाद हमने एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखा, परमीकरण। तो परमीकरण हमने क्या सीखा, परमीकरण में हम हमेशा हर जो होता है उसका परमीकरण करते हैं। अगर हर के मान में हमें कोई चिन्ह दिया है, यानी जो हम हर लेके चल रहे हैं उसमें अगर हमें दो संख्याएं योगफल के रूप में या घटाए के रूप में दी हैं तो हम उनके विपरीत चिन्ह का, अगर प्लस दी है तो माइनस वाला चिन्ह लेंगे, और अगर माइनस दिया है तो प्लस वाला चिन्ह लेंगे, और उन अवयवों का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे।
तो हमें उसका परमीकरण मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें कोई चिन्ह नहीं दिया है, सिंपल कोई संख्या दी है, तो उसी संख्या का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें उसका परमीकरण मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमने सारी चीज़ें कंसेप्ट जो थे वो क्लियर कर लिए और कल हम इसके एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे पता चले कि आपको ये चीज़ें समझ में आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं। क्योंकि आप लोग जब कमेंट नहीं करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ें जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर किया करें। तो कल के जो आपका होमवर्क है वो यही है कि एग्जाम्पल नंबर 15 को करें और एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं जिनको तुम सॉल्व कर सको उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अन्यथा मैं कल इसको जितने भी सवाल हैं उनको कंप्लीट कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।